मध्य प्रदेश में आए दिन सरकारी भर्तियों में बड़े बड़े घोटालों के आरोप लग रहे हैं और कई घोटाले तो खुद सरकार भी कबूल कर चुकी है और जांच भी कराई जा चुकी है। चाहे बहुचर्चित व्यापम घोटाला हो, पटवारी भर्ती घोटाला हो या फिर हाल ही का पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाला। अब इनसे सत्ता पक्ष या विपक्ष को क्या फर्क पड़ा, कितना फर्क पड़ा, ये अलग बात है, लेकिन लाखों बेरोजगार नौजवानों और उनके परिवार का जो नुकसान हुआ है उसकी सीमा कोई तय नहीं कर सकता। उसकी पीड़ा ये बेरोजगार नौजवान ही जानते हैं और इस नुकसान की भरपाई भी नहीं हो सकती। अब घोटालों के बोझ तले नौजवानों का सब्र टूट चुका है और सूबे में सरकारी भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। आखिर किसने की ये मांग, क्यों पड़ी इसकी जरूरत और किन भर्तियों पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाओं को करवाने वाली एडुकेटी कंपनी अब एसएससी तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में इस कंपनी ने जिस तरह से एग्जाम करवाए वो हमेशा सवालों के घेरे में रहे। फिर चाहे वो पटवारी भर्ती हो, जेल प्रहरी, वन रक्षक या फिर कोई भी दूसरी भर्ती, इस एडुकेटी कंपनी पर हमेशा फर्जीवाड़े के आरोप लगे और कंपनी को ब्लैक लिस्ट तक कर दिया गया। इसके बाद भी इस कंपनी ने एसएससी के एग्जाम का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। दिल्ली में तो छात्र इस कंपनी को लेकर प्रदर्शन कर ही चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी अब एडुकेटी कंपनी का विरोध तेज हो गया है। 6 अगस्त को एनईवायू यानी कि नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के सदस्यों ने पूरे प्रदेश में एडुकेटी कंपनी को एसएससी का ठेका देने और परीक्षा में हो रही समस्याओं को लेकर प्रदेश भर के कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। एनईवायू की मांग सिर्फ एसएससी में एडुकेटी को लेकर ही नहीं थी। इनकी ये भी मांग है कि मध्य प्रदेश में जो पटवारी और सिपाही भर्ती हुई उसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए, क्योंकि पटवारी भर्ती की जांच रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई है। जबकि मध्य प्रदेश विधानसभा में 6 अगस्त को ही कांग्रेस ने आरक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया और फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। आरक्षक भर्ती में तो ऐसे कई उम्मीदवार पकड़े गए जिन्होंने अपनी जगह सॉल्वर को बैठाकर एग्जाम पास कर लिया। एनईवायू की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य राधे जाट ने बताया कि एसएससी एग्जाम को लेकर सभी नाराज हैं। एसएससी ने जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया उसे निरस्त किया जाना चाहिए और किसी अच्छी कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अब एनईवायू ने अपने ज्ञापन में कर्मचारी चयन मंडल को लेकर क्या मांग रखी है, चलिए आपको वो बताते हैं। इनकी मांग है कि परीक्षाओं में संविधा आरक्षण खत्म किया जाए जिससे सभी वर्गों को समान अवसर मिले। एमपी सब इंस्पेक्टर के 2000 और सिपाही के 10,000 पदों पर भर्ती हो। एएसबी की परीक्षा का कैलेंडर जल्दी जारी किया जाए। पटवारी और कांस्टेबल परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच हो। पटवारी घोटाले की रिपोर्ट सबके सामने लाई जाए और मध्य प्रदेश में भी डोमिसाइल नीति लागू हो। बता दें कि बिहार सरकार अपने यहाँ शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू कर चुकी है। इसके तहत अब वहाँ बिहार के लोगों को ही प्राथमिकता मिलेगी, न कि किसी और राज्य के लोगों को। फिलहाल देखना यही है कि क्या सरकार वाकई युवाओं के भविष्य के लिए परेशान है और कुछ जरूरी कदम उठाएगी या फिर कहानी वैसी की वैसी ही रहेगी। इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। इसके मद्देनजर मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता मध्य प्रदेश के जाने माने साहित्यकार राजेश जोशी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। जोशी जी लिखते हैं कि पानी पर नंगे पांव चलकर समुद्र पार करने का दावा करने वाले बाबाओं के इस महान देश में एक छोटी सी नौकरी तलाश लेने को छोड़कर आसान था बड़े से बड़ा जंगी करतब। बहरहाल इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई से करानी चाहिए? क्या इससे भर्ती परीक्षाओं में घोटाले रोकने में मदद मिलेगी? आपके विकल्प हैं, पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा कह नहीं सकते। इसके अलावा आप जो कुछ भी जवाब देना चाहें वो इस सवाल के कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। इस सवाल का जवाब हमारे तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर आप दे सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।